चलिए आप चौथे समीकरण को लिखते हैं। क्या है? 2x² प्लस एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ लिख लेते हैं 2x² प्लस एक्स प्लस 4 इज इक्वल टू 0, है ना। यहाँ a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू 1 और लास्ट वाला क्या है? c इज इक्वल टू 4। यही है सिद्धाराचार्य जी का सूत्र, ये होगा। अब देखिए अप्लाई कीजिए, -1 प्लस माइनस रूट अंडर b² यानी 1² -4 a का मान 2 और c का मान 4। ये हो जाएगा अपन में 2 इंटू 2, ये हो जाएगा। या x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस रूट अंडर 1 और ये हो जाएगा 4 चौके 16, 16 दूना 32। ये हो जाएगा -32 बटा में 4 होगा ना। यहाँ देखिए या x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस रूट के अंदर क्या हो जाएगा? -31 होगा ना। यहाँ से एक पॉजिटिव है 32 निगेटिव है, तो निगेटिव साइन के साथ हो जाएगा 31, है ना। या x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस, इसको हम लिख सकते हैं क्या? रूट के अंदर 1 और -1 और इंटू रूट के अंदर 31 अपन में 4। ऐसा क्यों किया आप यहाँ? चूंकि आप जानते हैं कि रूट के अंदर अगर ए बी हो तो रूट अंडर a इंटू बी हो जाता है, ऐसा आपने पढ़ा हुआ है। तो यहाँ पे अगर रूट अंडर -31 था तो हम इसको लिख ही सकते थे ना, रूट के अंदर -1 इंटू 31, ऐसा ही लिखते ना। तो ये पार्ट a हो गया और ये पार्ट b हो गया, a b। तो हमने यही चीज लिख दिया यहाँ पे अलग अलग करके, है ना। अब देखिए कि या x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस, ये हो जाएगा i और ये हो जाएगा 31 अपन में 4। अब यही कॉम्प्लेक्स नंबर की उत्पत्ति हो जाती है ना। यहाँ लिखेंगे चूंकि रूट अंडर -1 इज इक्वल टू i, ऐसा लिखेंगे। और ये क्या मिल गया आपको? कॉम्प्लेक्स नंबर मिल गया। एक पार्ट इमेजिनरी हो गया, एक पार्ट रियल हो गया। और रियल और इमेजिनरी का आप एडिशंस पर है, सब्ट्रैक्शंस पर है, मल्टीप्लिकेशंस पर है, डिवीजन पर है, वो इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट का क्या देगा? सम्मिश्रण देगा, अर्थात कॉम्प्लेक्स नंबर देगा। तो यहाँ पे देखिए क्या मिलेगा आपको। इसलिए x इज इक्वल टू 2 जगह लिख सकते हैं या एक ही जगह लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये -1 और प्लस माइनस i√31 और ये लिखेंगे 4, ये ब्रैकेट बंद कर देंगे, यही उत्तर हो जाएगा। अथवा आप चाहे तो क्या लिख सकते हैं, इसलिए x इज इक्वल टू -1 और माइनस i√31 अपॉन में 4, कॉमा और कोलन चिन्ह साथ में प्रयोग कर देते हैं और क्या लिखते हैं? -1 और प्लस माइनस नहीं प्लस लिखते हैं और रूट के अंदर 31 अपॉन में क्या लिख देते हैं? 4 लिख देते हैं। यही इसके उत्तर हो जाएंगे। ये कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। क्या है? ये कॉम्प्लेक्स नंबर हैं। ये दोनों के लिए आई लिखा जाएगा, यही कॉम्प्लेक्स नंबर होता है ना। कॉम्प्लेक्स नंबर को ए से भी डिनोट किया जाता है, जेड से भी डिनोट किया जाता है। तो आपको जिससे सुविधा लगे कर लीजिए, सी से नहीं किया जाता, ठीक है ना। तो ये वाला ए इज इक्वल टू एक्स प्लस आई बी आई वाई लिखा जाता है, या जेड बराबर ए प्लस आई बी लिखा जाता है। ये दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं, या तो ये या तो ये, कोई भी लिखिए। यहाँ एक्स वाई लिखने का मीनिंग है कि ये ए हो गया। अब ए और बी तो आप लिख नहीं सकते,
है ना। तो एक पार्ट इमेजिनरी लिख सकते हैं। अब आप बोलेंगे कि किसी भी पार्ट में इमेजिनरी पार्ट को समाहित कैसे करेंगे, तो वो आपके 11th के कॉन्सेप्ट हैं। तो धीरे धीरे करके मैं 11th का कॉन्सेप्ट भी पढ़ाऊंगा आपको। पहले 10th समाप्त हो जाने देते हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ते चलेंगे। आप लोग चैनल को सपोर्ट करते चलिए। इस वीडियो में इतना ही रहते हैं। बाय बाय, टेक केयर। समझ में